हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 2023 एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी अपने दोस्तों से कर दें और लाइक भी जरूर करें, तो हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ये रहा आपका पहला VVI क्वेश्चन में से, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये रहा आपके सामने। अब आपका ऑप्शन 2 से 3 दिसंबर 1984 में, 5 दिसंबर 1985 में, दिसंबर 1986 में, जनवरी 1985 में। क्या होगा इसका सही जवाब? पहले आपको बताना है, फिर हम आपको बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है 2 से 3 दिसंबर के बीच की रात 12 बजे यह घटना घटी थी। ये रहा अगला सवाल। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट होता है। यह टेस्ट कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। ये आपको बताना है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा जवाब। ये रहा आपका समय। आपका समय समाप्त होता है और विडाल परीक्षण जो किया जाता है यह टाइफाइड बीमारी के लिए किया जाता है, याद रखेंगे आप। अगला सवाल। मनुष्य मेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मेल के प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या, ऑप्शन पहला 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY, 46 प्लस XX। तो क्या होगा इसका सही जवाब? पहले बताना है आपको। अब आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है बी ऑप्शन 44 प्लस XY। इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य में मेल में जो क्रोमोसोम होता है वह 44 प्लस XY। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? बताना है आपको। कौन से वैज्ञानिक ने एंटीबायोटिक की खोज की? फ्लेमिंग ने, पास्चर ने, वाक्समैन ने, लिस्टर ने। तो कौन सा सही होगा पहले आपको बताना है। ये रहा आपका समय। आपका समय समाप्त होता है अब, और सही जवाब क्या होगा? एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए, फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का खोज किया था। आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषण की जा सकती है कहलाती है। द मॉलिक्यूलर टेक्निक इन विच मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी डिजायर्ड जीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन विट्रो इज कॉल्ड। ऑप्शन एलाइसा, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो साइटोमेट्रिक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बताना है। ये रहा आपका समय। अब आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, PCR। PCR के द्वारा जो है अनेक सारा इसका कॉपी किया जाता है। तो बच्चों याद रखना है। अगला सवाल ये रहा। एल्कोहलिक किण्वन होता है, एल्कोहलिक किण्वन किनमें होता है? तो आपको बताना है। ये रहा आपके सामने आपका ऑप्शन। ईस्ट द्वारा, क्लोरेला द्वारा, एगोरिकस द्वारा, एजोटोबैक्टर द्वारा। तो किसके द्वारा एल्कोहलिक किण्वन होता है ये बताना है। ये रहा आपका समय। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है ईस्ट द्वारा एल्कोहलिक किण्वन होता है। प्यारे बच्चों, आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला सवाल ये रहा। निफ जीन पाया जाता है, निफ जीन किस में पाया जाता है? इसके लिए ये रहा आपके सामने आपका ऑप्शन। पेनिसिलिन में, राइजोबियम में, एस्परजिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? निफ जीन किसमें पाया जाता है? आपका समय समाप्त होता है और ये रहा आपका जवाब। निफ जीन पाया जाता है राइजोबियम में।
प्यारे बच्चों, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। अगला सवाल, बायोगैस में होता है, बताना है आपको बायोगैस में कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, CH4, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बायोगैस में क्या होता है। आपका समय समाप्त होता है और बायोगैस में मीथेन गैस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसी तरह अपना सवाल को सॉल्व करते चलिए और अगर गलत होता है तो मेरा आंसर भी सुनते चलिए और इसको समझते चलिए। इसी के साथ अब अगला सवाल, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। जीन कार्य, जीन नियमन, जीन अभिव्यक्ति, जीन संश्लेषण। तो क्या प्रदर्शित करता है ऑपेरॉन मॉडल, पहले बताना है आपको। आपका समय समाप्त होता है और ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो यह जीन के कार्य को प्रदर्शित करता है। याद रखना है, ऑपेरॉन मॉडल जीन कार्य को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल, अफीम प्राप्त होता है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है। तो इसके लिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, स्ट्रेपोबेलाडोना से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, कैनाबिस स्टाइवा से, पेपरवर साइमिनोफेरस से। तो किससे होता है यह प्राप्त, बताना है आपको। आपका समय समाप्त होता है और यह रहा आपके सामने आपका जवाब। अफीम प्राप्त होता है पेपरवर साइमिनोफेरस से। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है। यह डिजीज किसमें होता है, तो यह डिजीज फीमेल में होता है बच्चों, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या आपको बताना है पहले। समय समाप्त होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होता है। तो यह डिजीज फीमेल में होता है और क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाता है, केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है। अगला सवाल, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। मनुष्य के एंटीबॉडीज निम्न में से किससे बने होते हैं। ऑप्शन, ग्लाइकोप्रोटीन के, स्टीरॉयड के, लाइकोप्रोटीन के, बी दोनों, यानी बी तथा सी दोनों होगा। तो इसका क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा अब आपका समय। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन। मनुष्य के एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन मेल गेमिट से फ्यूजन कर इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो बताना है आपको। ऑप्शन, एंटीपोडल, सिनर्जीड, सेकेंडरी न्यूक्लियस, oospore। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ये रहा अब आपका समय। समय आपका समाप्त होता है और इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गेमिट फ्यूजन कर इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। बताना है आपको, निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाई जाती है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, तलछट्टी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बताना है। और प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है
ए तलछटी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, जीवाश्म सामान्यतः सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है। अगला सवाल, टाइप्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है? टाइप्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? तो ये रहा ऑप्शन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बैसिलस सबटाइलिसिस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, इकोलाई। तो क्या होगा इसका सही जवाब, कौन सा है सही जवाब आपको बताना है। और ये रहा आपका समय। अब आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। टाइप्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। अब अगला सवाल ये रहा आपका, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? Which infective stage of Plasmodium occurs in human? इसके लिए ये रहा अब आपके सामने ऑप्शन, स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, मीरोजोइट, मियोसाइट। तो क्या होगा इसका सही जवाब अब आपको पहले बताना है। अपना टेस्ट देते चलिए, अगर गलत जवाब होता है तो फिर हम आपको बताएंगे। अब आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट अवस्था में ही मच्छर के लार्वा में पाई जाती है। जैसे ही मच्छर काटता है ब्लड में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है ऑप्शन, रक्त में, थाइमस में, लसिका, लिम्फ में, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। तो किसमें लिम्फोसाइट निर्मित होता है आपको जवाब देना है। और ये रहा अब आपका समय। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में, अर्थात बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा बोन मेरो में निर्मित होता है। क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? क्राइजीन प्रिवेंट व्हिच क्रॉप फ्रॉम बॉल वॉर्म? ऑप्शन, गेहूं, चाय, मकई, कपास। क्या होगा इसका सही जवाब? ये रहा अब आपका समय बताना है। क्राइजीन किस फसल में पाई जाती है? आपका समय होता है समाप्त और क्राइजीन जो है यह कपास, कॉटन के पौधे को बॉल वॉर्म से बचाने का काम करता है। बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया में क्राइजीन पाई जाती है जो क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है और यह कॉटन के फसल को बॉल वॉर्म से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट, समापन कोड, टर्मिनेशन कोडॉन इज। क्या है टर्मिनेशन कोडॉन? बताना है आपको। AUG है या GUG है या UAA है या AAA अर्थात AAA है? क्या है समापन कोड? ये रहा आपका समय। अब आपका समय समाप्त होता है और टर्मिनेशन कोडॉन इज UAA आपका सही ऑप्शन सी होता है। अगला सवाल, कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कीटों तथा पक्षियों के पंख? बताना है आपको। ये रहा आपका ऑप्शन। आपका ऑप्शन है संयोजी अंग अर्थात कनेक्टिव ऑर्गन, समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन, अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन और समजात अंग एनालोगस ऑर्गन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है एनालोगस ऑर्गन और समजात अंग अर्थात कीटों तथा पक्षियों का पंख एनालोगस ऑर्गन कहलाता है। रिलैक्सिन का स्राव होता है, रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। अब आपके सामने ये रहा ऑप्शन, प्लेसेंटा, थायराइड ग्रंथि, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन में है कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटियम अर्थात रिलैक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता है वह कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण फीमेल के ओवरी में होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप अनुपात होता है। क्या होता है? द F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस इज। इसका ऑप्शन ये रहा अब आपके सामने।
15:1, 9:6:1, 9:3:3:1, 1:2:1। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये रहा अब आपका समय। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है 9:3:3:1, अर्थात डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? व्हाट काउज एसिड रेन? एसिड रेन का निम्न में से क्या कारण है? ये रहा अब आपके सामने ऑप्शन। कीट प्रदूषण, ऑटोमोबाइल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो क्या होगा इनमें से सही जवाब बताना है आपको। आपका समय समाप्त होता है। अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वाष्प के साथ मिलकर यह एसिड का निर्माण करता है। धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? संकेन स्टोमेटा इज फाउंड इन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये रहा ऑप्शन। हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये रहा आपका समय। समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, जीरोफाइट्स, अर्थात मरुभिद यानी धसे हुए रंध्र जो पाई जाती है वह जीरोफाइट प्लांट्स में पाई जाती है। अब आपके सामने ये रहा अगला सवाल। हृदय का विकास होता है, हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम। तो 3 लेयर का बना होता है एम्ब्रायो। इसमें से कौन सा लेयर सही होगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोमेसोडर्म। तो यह सही जवाब आपको बताना है। ये रहा आपका समय। आपका समय यहां होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, मेसोडर्म द्वारा, अर्थात हृदय का जो विकास होता है वह मेसोडर्म के द्वारा होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो क्या होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ये रहा अब आपके सामने ऑप्शन। एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताना है अब आपको। ये रहा अब आपका समय। अब आपका समय यहां होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, एंडोन्यूक्लियेज, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहा जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका ये रहा ऑप्शन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन गोल्डन राइस में पाया जाता है? आपका समय ये रहा। आपका समय यहां होता है समाप्त। तो गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए पाई जाती है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक भी करना ना भूलें ताकि हमें भी आपको बताने में ऑब्जेक्टिव में मनोबल मेरा बढ़ा रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। पारितंत्र शब्द किसने दिया था? ये रहा ऑप्शन। खुराना ने, जे थॉमस ने, न्यूटन साहब ने, एजी टेंसले ने। तो बताइए किसने दिया था पारितंत्र का शब्द? आपका ये रहा ऑप्शन। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब होता है एजी टेंसले ने, यानी पारितंत्र शब्द जो दिया है वह एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब आपका ये रहा अगला सवाल। युग्मक कभी संकर नहीं होते यह कथन है। गेमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज स्टेटमेंट ऑफ। यह कौन सा नियम बताता है? आपके सामने ये रहा ऑप्शन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपको बताना है।
अब आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला सवाल, प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज, तो किसे कहते हैं? इसके लिए ये रहा ऑप्शन IUD, PID, MTP, STD। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा आपका समय। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, MTP, अर्थात इंड्यूस्ड एबॉर्शन। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कहा जाता है। तो अब आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके लिए, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन? तो इसके लिए ये रहा अब आपके सामने ऑप्शन, फ्रेडरिक सेंगर, कॉर्नबर्ग, बीडल, निकोलसन। किसने किया था इंसुलिन की आणविक रचना का खोज? बताना है आपको। ये रहा आपका समय। आपका समय होता है समाप्त और इंसुलिन की आणविक रचना का खोज फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंसुलिन की आणविक रचना का खोज किसने किया? फ्रेडरिक सेंगर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग होता है, किसमें किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग? इसके लिए ये रहा ऑप्शन, डीएनए को पृथक करने में, प्रोटीन को पृथक करने में, आरएनए को पृथक करने में, इनमें सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। अब आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, डीएनए को पृथक करने में, अर्थात जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग डीएनए को पृथक करने में किया जाता है। अगला सवाल ये रहा, उत्तक संवर्धन द्वारा बहुत अधिक संख्या में पौधे उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। तो उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर द्वारा बहुत अधिक संख्या में जो पौधे उत्पन्न की जाती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन, माइक्रो प्रोपेगेशन, मैक्रो प्रोपेगेशन, पादप संवर्धन, अंग संवर्धन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? अब आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, अर्थात उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर द्वारा बहुत अधिक संख्या में पौधे प्राप्त करने की विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड? तो इसका ये रहा ऑप्शन 3, 15, 34, 40। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही, बताना है आपको पहले। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 34। यानी विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें से भारत में 3 हॉट स्पॉट है। विश्व में 34, भारत में 3। ऊर्जा की पिरामिड हमेशा होता है, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज, कैसा होता है आपको बताना है। इसके लिए ये ऑप्शन सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या इनमें सभी। तो क्या होगा सही जवाब? ये रहा अब आपका समय। तो आपका समय होता है समाप्त। क्या होगा इसका जवाब सही? ऊर्जा की पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये रहा आपका सही जवाब। अब आगे आपका अगला सवाल ये रहा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत बार यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो बताना है आपको। आपका समय समाप्त होता है। उम्मीद है बहुत सारे बच्चे जान भी रहे होंगे इसका सही जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लीची होता है। लीची का हम लोग बीज चोल खाते हैं, अर्थात बीज का जो आवरण होता है मांसल भाग, उसे हम लोग खाते हैं। तो सही जवाब लीची होगा, लीची का ही हम लोग बीज चोल खाते हैं। प्यारे बच्चों, आप
तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी जरूर करें। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? बहुत ही आसान सवाल है यह। 1, 2, 3 या 4। पुंकेसर स्टामिन को कहा जाता है। स्टामिन आपका मेल पार्ट कहलाता है किसी भी फ्लावर का। तो बताना है आपको। ये रहा आपका समय। आपका समय समाप्त हो जाता है और फ्लावर का स्टामेन अर्थात पुंकेसर 3 भागों में बटा रहता है। सबसे शीर्ष भाग को कहा जाता है एंथर, बीच का भाग पतला होता है वह कहलाता है फिलामेंट, और फिलामेंट जहां एंथर से जुटा रहता है उसे कहते हैं कनेक्टिव। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? बताना है आपको। इसके लिए ये रहा ऑप्शन: TSH, ACTH, ADH, FSH तथा LH। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये रहा आपका समय। होता है समाप्त। समय के समाप्ति के साथ आपको बताना होगा इसका सही जवाब। तो मैं बता देता हूं आपको अभी इसका सही जवाब FSH तथा LH, ऑप्शन डी। यानी कि अंडोत्सर्ग को नियंत्रण FSH तथा LH हार्मोन द्वारा किया जाता है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? यह सवाल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन: जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु, ईस्ट। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सोचिए और बताइए। आपका समय होता है समाप्त और इसका सही जवाब होता है क्या? ऑप्शन डी। इडली एवं डोसा का जो आटा है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार यह पूछा गया है। पुनर्योगिज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड? तो इसके लिए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। थोड़ा सा आप सही अनुमान लगाइए, क्या होगा इसका सही जवाब? आपका समय होता है यहां पर समाप्त और इसका सही जवाब होता है इंसुलिन। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला हार्मोन इंसुलिन बनाया गया है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी फायदा हो सके। धन्यवाद।